Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 10th and through this video I am going to explain you the database management terms. Okay, so in my previous video I discussed many things about the database and the RDBMS, Relational Database Management System. Through this video I am going to show you some uh, example which help you to make your notes also. Okay, so let's get started. Firstly, to understand what is database management system. Okay, a database management system is a software package with computer program that controls the creation, maintenance and the use of database. ओके, और यूज ऑफ डेटा मीन्स यहाँ पे क्या एक डेटाबेस क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज है जो हेल्प करता है आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए. इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वेंशनली डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन. ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेस डेवलप किए जाते हैं. अ डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, तो बेटा ये सारी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, जो आपको लिखनी है आपके होमवर्क कॉपी में, ताकि आप इसको जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको आराम से लिख सकें. अ डेटाबेस अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशंस टू कॉन्करेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेटाबेस क्या करता है, बहुत सारे यूजर को अलाउ करता है कि वो एक समय पे एक डेटा को, ठीक है, एक्सेस कर सके. ठीक है, और उस पर वर्क कर सके. ठीक है, अ डेटाबेस इज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स. मींस क्या होता है, डेटाबेस इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो आज की डेट में बहुत सारे हमारे पास डेटाबेसेस हैं. उनमें से हमारे पास कौन सा है, देखिए, वेल नोन डीबीएमएस इंक्लूड ओरेकल. ठीक है, इज अ वेरी हाईली सिक्योर डेटाबेस. ठीक है, फॉर द इंडस्ट्रीज. IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, okay, and Post SQL, MySQL, FoxPro, SQLite, many. There are n number of database available nowadays. Okay, so it depends the organization needs. Okay, according to the needs, we use different type of databases in our application. Okay, now there are two type of database here. The first is flat file database and second one is relational database. Okay, now what is flat file database? Data is stored in a single table, usually suitable for less amount of data. ठीक है, एक छोटे से शॉप के लिए कोई डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल्ड रहे, वो एक फाइल के फॉर्मेट में एक ही सिस्टम पर वो वर्क करे. ठीक है, एक से ज्यादा सिस्टम पे नहीं, तब उस तरह के डेटाबेस को आप फ्लैट फाइल डेटाबेस कहेंगे. जैसे कि आपको डेटा एक्सेस करना है फ्रॉम दी एक्सेल, ठीक है, और एक्सेल का जो डेटा होगा आपके सिस्टम पे रहेगा और वहां से आप डेटा एक्सेस करेंगे. सिमिलरली सपोज एमएस एक्सेस, आपने क्या किया, एक छोटा सा डेटा, एक छोटे शॉप के लिए आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन जनरेट किया और उस एप्लीकेशन के लिए जो डेटाबेस आप बनाएंगे वो आपका एमएस एक्सेस होगा, जो कि एक सिस्टम पे वर्क करेगा. दूसरा क्या है, डेटाबेस. डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड इट टेक्स आर लिंक्ड यूजिंग कॉमन फील्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है, एक कॉमन फील्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, दो टेबल को आपस में रिलेशनशिप में लाते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग फॉरेन की भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह का जो डेटाबेस उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए भी रिलेशनल डेटाबेस यूज किया जाता है. ठीक है, तो दो तरीके से आपके पास डेटाबेस है. एक है फ्लैट फाइल सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपका सिंगल टेबल होता है. ठीक है, इट इज नॉट रिलेट टू अनदर टेबल. इसका यहाँ पे कोई भी दूसरे टेबल से रिलेशनशिप नहीं होता है. दूसरा होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस, जहां पे बहुत सारे टेबल आपस में एक कॉमन फील्ड के थ्रू रिलेशनशिप में रहते हैं. अब आता है नेक्स्ट, हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्या, डेटाबेस सर्वर की. तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है बेटा, डेटाबेस सर्वर इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस. ठीक है,
एक प्रकार का क्या है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर होता है, और उसी के अंदर यानी कि उसमें ही हम क्या इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं। जब हम डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं, नाउ इट बिकम्स अ डेटाबेस सर्वर। ओके, सो डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, टिपिकली डेटाबेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स। अब यहाँ पे बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बोलते हैं। फ्रंट एंड एप्लीकेशन का मतलब जो कि यूजर एक्सेस करते हैं। जैसे कि आज की डेट में हम लोग जब जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो हम जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमको डेटा मिलता है। कौन सा डेटा, जो हमको ईमेल आई होती है, तो वो भी ईमेल कहीं ना कहीं स्टोर रहती है डेटाबेस पे। तो हमारा जीमेल क्या है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जो हम फ्रंटली यूज करते हैं, एज ए यूजर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो डेटा है वो कहां से आता है, बैक एंड से आता है। बैक एंड का मतलब जहां पे एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा क्या, टिपिकली डेटाबेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स रेफर टू एज फ्रंट एंड। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। जैसे कि आपका फेसबुक का एप्लीकेशन है, ये फ्रंट एंड है। जीमेल का एप्लीकेशन है, वो आपका फ्रंट एंड है। व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, वो फ्रंट एंड है। इन सभी में जो डेटा अवेलेबल है वो कहां से आते हैं, हमको बैक एंड से आते हैं, जिसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस सर्वर आर रेफर्ड टू एज बैक एंड। इसका मतलब डेटाबेस सर्वर क्या होता है, आपका बैक एंड होता है। सच टाइप ऑफ डेटा एक्सेस इज रेफर टू द क्लाइंट सर्वर मॉडल। और इसको हम किस मॉडल के तहत इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझेंगे इसको, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के थ्रू ये आपका आर्किटेक्चर क्रिएट करता है। जैसे कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सर्वर क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू ऑल द क्लाइंट, भले वो किसी और लोकेशन पर हो, किसी भी समय उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इट इज कॉल्ड डेटाबेस सर्वर। ठीक है, आज की डेट में जितने भी हमारे आरडीबीएमएस है सभी क्या है, डेटाबेस सर्वर। जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, DB2 हो गया, MS SQL सर्वर हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे हैं, डेटाबेस सर्वर हैं। ठीक है, डेटाबेस सर्वर की तरह काम करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की, जिसको बोलते हैं RDBMS। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो। So a relational database management system is a database management system that is based on the relational model। ठीक है, अब ये relational model को इंट्रोड्यूस किसने किया था, डॉक्टर EF कॉड ने। ठीक है, ऑफ IBM सेंट जोस रिसर्च लैबोरेटरी में। इसका मतलब क्या, जो हमारे जो रिसर्चर्स थे उनका नाम क्या था, EF कॉड। और EF कॉड ने क्या दिया आपको, 12 रूल दिया, जिन्होंने बताया किस तरह से डेटाबेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस करंटली इन यूज आर बेस्ड ऑन दी रिलेशन डेटाबेस मॉडल। यानी कि इसका मतलब आज की डेट में जो डेटाबेस यूज हो रहे हैं वो सभी RDBMS पर बेस्ड हैं। ठीक है, अब क्या है, और क्या है RDBMS का, रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डेटाबेस मॉडल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट formulated and proposed in 1969 by EF कॉड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम जो बात करेंगे अब वो हमारा क्या है, अब द पर्पस ऑफ रिलेशनल मॉडल इज प्रोवाइड अ डिक्लेरेटिव मेथड फॉर स्पेसिफाइंग डेटा एंड क्वेरीज। यहाँ पे क्या है, एज अ क्लाइंट कैन एक्सेस द डेटा विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। और वो क्वेरीज क्या होती हैं, SQL क्वेरीज होती हैं। SQL लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, मेनी थिंग, यूजर डायरेक्टली स्टेट व्हाट इंफॉर्मेशन द डेटाबेस कंटेन एंड व्हाट इंफॉर्मेशन दे वांट फ्रॉम इट। ठीक है, यूजर किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्या डेटाबेस में किस तरह का डेटा है और यूजर किस तरह डेटा एक्सेस करना चाहता है, वो सारे के सारे परमिशंस एंड वहां पे लगे होते हैं, उसके थ्रू आपका डेटा एक्सेस होता है। And related database management system software take care of describing data structure for storing the data and retrieval procedure of answering the queries। का मतलब क्या, डेटा का स्ट्रक्चर से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक का पूरी की पूरी जो सर्विस है, ये पूरा का पूरा कौन करता है, RDBMS करता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वो डेटा को क्रिएट करता है, डेटा को मैनेज करता है और डेटा का रिपोर्ट भी जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है
डेटाबेस कंसेप्ट। तो डेटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टेबल्स हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे व्यूज हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोसीजर्स हो गए। ऑब्जेक्ट के मतलब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे कीज हो गए। तो ये सारे क्या ऑब्जेक्ट्स होती है। डेटाबेस के अंदर जो भी चीजें हम स्टोर करते हैं वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो प्रोसीजर हो, चाहे वो व्यूज हो, है ना, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड अ डेटाबेस in a very simple language, let's look example of your address book. What do you store in an address book? You may have people's name, people address, people phone number, and maybe even people birth date. यही होता है। ठीक है, there is a common element here, people. ठीक है, in this example each person is considered an item. जितने भी हमारे पीपल्स होंगे, जितने भी पीपल्स को रिकॉर्ड होंगे, वो क्या कहलाएंगे? उसको आइटम कहेंगे। सो एन आइटम इज व्हाट द डेटाबेस इज स्टोरिंग information about. Okay, when you were recording information in your address book, what did you ask the people? What is your address? क्या पूछा? आपका एड्रेस क्या है? ठीक है, what is your phone number etc. इधर ये क्या क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब उस सारे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ पे होता है? आपके एड्रेस बुक में होता है। आप क्या करते हैं? स्पेसिफिक फील्ड पे जाते हो और उसका आंसर निकाल के दे देते हो। सो रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड क्या होता है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, stored in your database about one of the item. A value is an actual text or numerical amount or date that you put in while adding information to your database. Value क्या होता है? जो कि value actual में क्या है? जो information जो आप क्या करते हैं? आप database के अंदर रखते हैं। When you put all the information together in a grid like a spreadsheet, a collection of similar record create a table. इसका मतलब क्या? जो ग्रिड के फॉर्मेट में, ग्रिड के फॉर्मेट पे जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर, उसको क्या कहते हैं? टेबल कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा ये। अब आते हैं, बात करते हैं। अच्छा बेटा, इससे आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो के थ्रू आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अ डेटाबेस कैन हैव वन और मेनी टेबल्स। यस, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे, एक या एक से ज्यादा टेबल हो सकते हैं। An address book example is a very simple one. In real life, there are many more detail involved. ठीक है, a big company would have its database, one table for products, one table for its suppliers, one table is for customer detail, and one for order received. Maybe many other. Means यहाँ पर आपने क्या देखा? एक कंपनी के पास कौन कौन से टेबल हैं? एक तो प्रोडक्ट का टेबल हो गया, एक सप्लायर का टेबल हो गया, एक कस्टमर डिटेल का टेबल हो गया, और एक ऑर्डर का टेबल हो गया, ऑर्डर रिसीव्ड का टेबल हो गया। तो यहाँ पे देखा आपने, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। बेसिकली ईच टेबल इन डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन type of item. So database is basically a container. Okay student, database is basically a container that holds tables and other objects and manage how they can be used. और क्या होता है? कैसे वो यूज होंगे, ये हमको डेटाबेस बताता है। ठीक है, another very important thing to remember is that when we put in information, okay, we may have people with the same name. ऑब्वियस है, हम जब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जब सपोज किसी पर्सन का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो हो सकता है ना अमित नाम से 3-4 लोग हों जिनको हम जानते हैं, उनका नाम सेम हो सकता है। तो देयर कैन बी मोर देन वन चुरू अरोरा। ठीक है, द सेम एड्रेस मेंबर ऑफ फैमिली, बट व्हेन क्रिएटिंग अ डेटाबेस एन इंपॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस। ओके, जिसको कि मैं डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेसन में और प्रीवियस और वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्राइमरी की। ठीक है, इंश्योर करता है कि आपके कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर ना हो। तो इंपॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस इज वेरी इन एवरी टेबल, यानी हर टेबल में जो रिकॉर्ड हो वो क्या हो? यूनिक रिकॉर्ड एंटर्ड हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट आइटम हैविंग डुप्लीकेट वैल्यू। ओके बेटा, now next thing we are going to understand. Now uniqueness help to avoid accidental duplication of record caused by user or computer error. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यूनिकनेस क्या करता है, किसी प्रकार की डुप्लीकेसी उत्पन्न नहीं होने देता है। This can be achieved by using some member of value
दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे कीज जो होते हैं हम अप्लाई करते हैं, उसमें से एक हमारा की है प्राइमरी की। ठीक है, सो यहां पे हमने देखा टेबल, every table has a key field, यहाँ पे therefore every table has a key field which ensure that there are 100% unique value throughout the database। ऐसा होना चाहिए कि आपके डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड हो वो क्या हो, यूनिक हो। ठीक है, चलिए अब हमको कैसे, अब इसका सिंपल एग्जांपल क्या देखते हैं, जैसे हमने रोल नंबर लिख दिया तो रोल नंबर 19। अच्छा, इसके पहले वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है, नेम, स्टैंडर्ड एंड सेक्शन। तो राम, रवि एंड संजय, ये हमारे क्या कुछ स्टूडेंट हैं, उनका स्टैंडर्ड एक्स है और उनका सेक्शन ए और बी है। तो अगर मैंने बोला कि भाई राम किस सेक्शन में है, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे, 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे कि राम, ठीक है, सॉरी रवि किस सेक्शन में, तो रवि के 2 रिकॉर्ड यहाँ पर है ना, जो कि रवि के, अब ये कौन वाला रवि है जो सेक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही, तो इस डुप्लीकेसी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, नेम के साथ रोल नंबर लगा दिया, तो रोल नंबर ने क्या किया, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक कर दिया। यहाँ पे देखिए 2 रिकॉर्ड रवि 10th और सेक्शन ए, ये हमारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहे थे, लेकिन जैसे हमने इस कॉलम में रोल नंबर ऐड किया तो ये कॉलम, ये रिकॉर्ड क्या हो गए, यूनिक हो गए। ठीक है, तो इसलिए आपको एक ऐसा की चाहिए जो कि आपको टेबल में रिकॉर्ड को यूनिक कर दे। ठीक है, नो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है बेटा, यू हैव टू कंसीडर इट। ठीक है, नाउ दीज आर दी सम क्वेश्चंस। ठीक है, असाइनमेंट, ये आपको असाइनमेंट है। व्हाट डज डेटाबेस स्टैंड फॉर, व्हाट डज आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर, हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन आरडीबीएमएस, एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके कुछ क्लास वर्क है। ठीक है, ये आपको क्या होगा, क्लास वर्क हो, इट इज नॉट अ होमवर्क, इट्स अ क्लास वर्क। ठीक है, आपको क्लास वर्क कॉपी में इसको करना है। ठीक है, एंड यू हैव टू सेंड इट मी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है डेटा स्टोरेज पार्ट, सेशन 2 है हमारा डेटा स्टोरेज पार्ट। अब यहाँ पे क्या, डेटा इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। सिंपल, जो डेटा होता है आपके डेटाबेस के अंदर वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, फॉर्म में होता है। You will now quickly recap what you learned in the lesson and assimilate for more concept। सबसे पहले टेबल क्या है, टेबल is a set of data element और value that is organized using a model of vertical column and horizontal row। ठीक है, a table has a defined number of columns, ठीक है, but can have any number of rows, यानी कि कॉलम हमारा क्या डिफाइन होगा, डेफिनेट होगा, मतलब एक निश्चित कॉलम होंगे टेबल के अंदर, लेकिन जो रिकॉर्ड होंगे वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। Each row is identified by value appearing in a particular column, identified as a unique key, index और the key field। इसका मतलब हर एक रिकॉर्ड टेबल के अंदर क्या होगा, यूनिक होगा, जो कि आइडेंटिफाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की और इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, कॉलम और फील्ड। कॉलम क्या होता है, कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन ऑफ ईच रो ऑफ द टेबल। ठीक है, कॉलम क्या होता है, हमारे क्या होता है, फील्ड्स होते हैं, जितने भी कॉलम क्या है, फील्ड जो होंगे टेबल के अंदर, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स। ठीक है, जैसे कॉलम के लिए हमने क्या लिखा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आर द फील्ड इन अ रो। ठीक है, अब रो में आ रहे हैं, रो ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड और टपल्स। ठीक है, रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड आपके टेबल में हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं या फिर उसको रोज बोलते हैं। इन सिंपल टर्म, अ डेटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ कंसीडरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम और फील्ड्स। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एवरी रो इन अ टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होगा वो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि पहला कॉलम अगर आईडी है तो पहला कॉलम आईडी ही होगा, दूसरा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल आईडी, इस तरह से कॉलम है तो सारे रिकॉर्ड जो होंगे वो एक जैसे हमको दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप की। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हमको कॉलम, अगर हमको टेबल में डेटा स्टोर करना है तो डेटा का टाइप भी हमको मालूम होना चाहिए। तो डेटा का टाइप क्या होता है, क्या डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई which type of data we are going to store in a database।
यानी कि किस तरह का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं डेटाबेस में, ठीक है। उसके लिए हम क्या, हमको आइडेंटिफाई करना होगा डेटा का टाइप। तो फील्ड themselves can be different type depending on the data they contains. Okay, data type in an open office base is broadly classified into 5 categories listed below. तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की बात करिए ओपन ऑफिस, हालांकि हमें तो MS एक्सेस देखना है और MySQL देखना है। तो फिलहाल कुछ यहाँ पे सिमिलरिटीज हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या न्यूमेरिक डेटा है हमारा, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए अल्फाबेटिक टाइप इक्वल कैरेक्टर डेटा है, बाइनरी टाइप है इमेज के लिए, डेट टाइम डेटा है हमारा फॉर डेट वैल्यूज के लिए, और फिर हमारे अदर वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको भी। अब देखो हमारा सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप है। न्यूमेरिक में क्या होता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास बुलियन है, टिनी इंट है, स्मॉल इंट है, इंटीजर है, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट। ये जो सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस बेस, तो वो डेटा उस डेटाबेस के लिए, फिलहाल हमको MS एक्सेस में सारी चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीजर और नंबर, हमें एक्सेस में क्या मिलता है, नंबर मिलता है और इंटीजर मिलता है, तो हमें वो देखना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको टाइप हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है अल्फाबेटिक वाला, जिसमें हमको कैरेक्टर और वैर, ये दो हमें देखना है, ठीक है। कैरेक्टर डेटा और वैर का डेटा, जिसमें हमको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है बाइनरी टाइप में, यहाँ पे हम बाइनरी यानी लॉन्ग बाइनरी इमेज की फाइल, साउंड फाइल हम स्टोर करते हैं, ठीक है, बाइनरी डेटा में। अब नेक्स्ट हमारा आता है डेट टाइम। डेट टाइम में क्या होता है, डेट टाइम हमें दो अलग अलग हमारे क्या है डेटा टाइप है जो हेल्प करते हैं आपको रिकॉर्ड को स्टोर करने। सपोज आपने एक कॉलम बनाया डेटाबेस में, टेबल में डेट ऑफ बर्थ, और उसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगी नहीं, वो इंटीजर के फॉर्मेट में जाएगी नहीं, वो कैरेक्टर के फॉर्मेट में जाएगी नहीं, वो डेट के फॉर्मेट में जाएगी। तो कॉलम का जो टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो डेट होगा, ठीक है। उस टाइम भी आपका क्या है, एक प्रकार का टाइप है, डेटा टाइप है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमने देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन नंबर, सेल्स एंड आइटम अबाउट, ठीक है, सेल डेट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका टाइप क्या होना चाहिए, इसका टाइप होना चाहिए इंटीजर या फिर नंबर, यानी ऑर्डर आईडी का जो कॉलम होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा या फिर नंबर होगा। इसमें देखो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम में जो टाइप होगा क्या होगा, वैरचर होगा टाइप, इसमें जो वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं। फिर कस्टमर एड्रेस में वैरचर होगा, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही है। अब फोन नंबर, फोन नंबर तो हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर से लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको हम किसमें स्टोर करेंगे, कैरेक्टर में स्टोर करेंगे, क्योंकि इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स डेट, इसमें आपको जो कॉलम का टाइप होगा वो डेट होगा। फिर आइटम अबाउट, इसमें टाइप क्या होगा, नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, डेटाबेस टेबल में कॉलम के साथ साथ उसका टाइप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू स्टोर द डेटा। अब हम बात करते हैं अ यूनिक फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। अ यूनिक फील्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की, पीके। ओके, अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, यानी कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड में एक ऐसा कॉलम होता है जिसको हम प्राइमरी की सेट करते हैं, और वो क्या करता है, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पूरे डेटाबेस टेबल के अंदर, ठीक है। इन अवर एग्जांपल क्लाइंट आईडी इज अ प्राइमरी की इन अ क्लाइंट टेबल। ओके, प्राइमरी कीज आर आल्सो इंडेक्स्ड इन द डेटाबेस मेकिंग इट फास्टर फॉर डेटाबेस टू सर्च द रिकॉर्ड। यस, ये प्राइमरी की और क्या करता है बेटा, प्राइमरी की क्या करता है, एक इंडेक्स भी क्रिएट करता है फॉर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के लिए क्या करता है, इंडेक्स क्रिएट करता है। जैसे कि आपके बुक में क्या होता है, पहले पेज पे इंडेक्स होता है, जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर को, ठीक है, आसानी से ओपन करते हैं, क्योंकि इंडेक्स में आपको क्या रहता है, चैप्टर का नाम और उसका पेज रेफरेंस नंबर रहता है, ठीक है। तो इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं। जैसे मान लो चैप्टर 6 ओपन करना है जो कि 61 पेज पर है, ठीक है, तो आपने इंडेक्स देखा, इंडेक्स में 61 पेज है, 61 पेज पर आप तुरंत ओपन कर लिया। लेकिन मान लो अगर आपको इंडेक्स नहीं है, जब अगर इंडेक्स नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6 के लिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे प्राइमरी की का मतलब क्या, प्राइमरी की क्या करता है, डेटाबेस में टेबल में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और क्या करता है, डेटाबेस के लिए इंडेक्स क्रिएट करता है, ताकि रिकॉर्ड जो सर्च हो वो इजिली हो और फास्ट हो। उसके बाद है the refer field client id which occur in the sales table called foreign key। अब यहाँ foreign key क्या है, सिंपल अभी आपको समझने जो होता है, foreign key से क्या होता है, हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप लगाते हैं, जिससे हमारा अलग अलग टेबल से डेटा हमको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम जाते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ क्लाइंट टेबल एंड सेल्स टेबल। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट टेबल ये हुआ, ठीक है, और ये हमारा सेल्स टेबल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लाइंट ऑर्डर आईडी, क्लाइंट आईडी, सेल्स डेट एंड आइटम बाउंड। यहाँ पे क्या है, क्लाइंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लाइंट आईडी, ठीक है, क्लाइंट आईडी पर क्या किया, कॉलम देखिए समझिएगा इसको, टेबल को, यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की लगाया, ठीक है, ये प्राइमरी की कॉलम हमारा है। सिमिलरली ऑर्डर आईडी में भी हमारा क्या है, ये प्राइमरी की है। तो नाउ दिस बिकम अ फॉरेन की, दिस बिकम अ फॉरेन की। यहाँ पे देखिए एक ही क्लाइंट ने, यानी एक ही क्लाइंट ने दो ऑर्डर जनरेट किए हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 0202 क्लाइंट एक ही है लेकिन उसने दो ऑर्डर जनरेट किए हैं, 790 और 792, ठीक है। एक में उसके आइटम कितने हैं, 4 हैं, और एक में क्या है, 23 है। तो ये इट बिकम अ फॉरेन की हियर, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक्टिविटीज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लिस्ट द डेटा टाइप्स यूज्ड इन डीबीएमएस। वो लिस्ट आपको, ये भी आपका क्या है, क्लास वर्क है, ठीक है। लिस्ट डेटा टाइप्स यूज इन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है, उसी को आपको लिखना है। स्टेट द रिलेशनशिप, या आपके बुक में जो भी हो उसको आपको लिखना है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जो मैंने आपको बताया वीडियो में इसके पहले भी, वो आपको लिखना है। लिस्ट डेटा टाइप अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो ये आपको बुक में मिल जाएगा और इस वीडियो में मिल जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड डेटा टाइप्स, तो ये आपको सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो में, आपको बुक में भी। ये सब बेटा आपको क्लास वर्क में करना है, इट इज नॉट इन होमवर्क, ये क्लास वर्क का काम है, आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैनिपुलेशन की बात करते हैं। मैनिपुलेशन में, इन अ डेटाबेस यू कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा एंड मैनिपुलेट द डेटा यूजिंग सम कमांड्स। अब यहाँ पर देखो एसक्यूएल कमांड की बात करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन, ये दो लैंग्वेज आपको पढ़नी है। देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर दिस टास्क। डेटा को मैनेज करने के लिए दो तरह की हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, और दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। चलिए क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है, इसको बोल सकते हैं डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस। ये कि न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना, डिलीट करना, ड्रॉप करना, ये सब किसमें आता है, DDL में आता है। DDL स्टेटमेंट क्रिएट, मॉडिफाई और रिमूव डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट, ऑल्टर एंड डिलीट, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये आपके कमांड इसमें आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से कमांड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडेक्स एंड यूजर्स, ठीक है, ये सारे क्या ऑब्जेक्ट हैं। कमांड क्या है DDL के, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये तीन कमांड आपको याद रखना है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में तीन कमांड आते हैं, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ठीक है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप कम्स इन DDL। अब आते हैं, बात करते हैं DML कमांड की। DML कमांड में क्या आता है बेटा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट enables user to access and manipulate data in a database. The goal is to provide efficient human iteration with the system. डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व, और क्या क्या इन्वॉल्व करता है, यानी इसमें DML में कौन कौन से कमांड आते हैं। सबसे पहला आता है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट टू मेक अ रिपोर्ट। अगर आपको डेटाबेस टेबल से रिपोर्ट जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट कमांड यूज करना पड़ेगा। ये किसमें कहां पे आता है, DML में आता है। इंसर्ट, और कोई नया रिकॉर्ड, ठीक है, इंसर्शन ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस, कौन सा कमांड यूज करेंगे आप, इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। किसी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है डेटाबेस से तो डिलीट स्टेटमेंट यूज करेंगे। किसी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस को अपडेट होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट किसमें आता है, DML में, और क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप किसमें आता है, DDL में। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ DML इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ओनली, ठीक है, यानी कि DML में जो भी हमारे जो कमांड्स हैं वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं। द टर्म्स DML एंड क्वेरी लैंग्वेज आर ऑफन यूज्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज,
अभी एसक्यूएल क्या है? अ पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज is structure query language. SQL is a standard language for all the database management system software. Understood? अब ठीक है, SQL means structure query language is a standard language for all the database management system software. This is used to retrieve and manipulate data in relational database. ठीक है, other form of DML are those used as IMS DLL. ठीक है, it is not the part of your syllabus. ठीक है, data manipulation language comprise the SQL data change statement which modify stored data but not the schema or database object. चलिए अब हम आगे बात करते हैं. There are two type of DML की, procedural and non procedural. ठीक है, the user specified that what data is needed and how to go it, and non procedural में क्या होता है? The user only specified what data is needed. चलिए इसके बाद इसको देखते हैं आगे. अब इसमें आता है क्या हमारा? fill in the blanks. ठीक है, तो you have to do fill in the blanks. ठीक है, first in your copy. This is all about class work. This is not about homework. Okay, ये class work में आपको करना है. Okay student, so this is all about database management system. Okay, I hope you understand the concept of DBMS and RDBMS, and this video help you to make notes also. Okay, till then, thank you very much student for watching it.